नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात करी कुछ कारणों की जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका काम पेंडिंग रह जाता हो और आपके जो बिज़नेस के काम हैं वो पूरे ना होते हों। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन रीज़न्स को समझ पाए होंगे और हो सकता है आपने 2 या 3 रीज़न्स आइडेंटिफ़ाई किए हो जो आपके लिए ज़्यादा वैलिड है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सॉल्यूशंस की जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपने चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई काम ज़रूरी है तो वो हमें आज और अभी कर लेना चाहिए, उसको कल पर नहीं टालना चाहिए। और जो ये बात है ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है जिस स्टेप के बारे में मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है, वो इकट्ठा होता रहता है, तो हम बिल्कुल फोकस ही लूज़ कर देते हैं। हमें क्लैरिटी ही नहीं रहती कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा काम कम ज़रूरी है, हम शुरुआत कहाँ से करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकिन ईज़ी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अब पहले बैठिए और एक नोटबुक पर लिखिए कि क्या-क्या काम पेंडिंग है। सारे टास्क चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे उनकी डेडलाइन हो या ना हो, आप उनको एक पेपर पर लिख लीजिए। जब आप लिख लेंगे उन सबको तब आपको उनको 4 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम एक फ़ोटो देख पा रहे हैं जिसके अंदर आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं और यही बॉक्सेस है जिसके अंदर हमें अपने इन टास्क्स को डिवाइड करना है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी कि आपको इस हेडिंग में वो काम डालने हैं जो बहुत ज़रूरी भी है और जो जल्दी से जल्दी करना ज़रूरी है, जिनकी एक डेडलाइन है और वो डेडलाइन बहुत पास है। जो सेकंड कैटेगरी है वो है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो आप इस कैटेगरी में उन कामों को डाल सकते हैं जो करना बहुत ज़रूरी है लेकिन उनकी कोई डेडलाइन नहीं है और अगर डेडलाइन है भी तो वो दूर है। तो ये है इम्पॉर्टेंट काम लेकिन ये अर्जेंट नहीं है। जो तीसरी कैटेगरी है वो है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये काम ऐसे काम हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हैं, जिनकी डेडलाइन बहुत ही पास में है, आज या कल में है, लेकिन ये बहुत बड़े काम नहीं हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए या ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम आप ही को करने हैं। तो इनको आप डाल सकते हैं इस कैटेगरी में अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड जो चौथी कैटेगरी है वो है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी ये काम करने तो हैं लेकिन ना तो ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ना तो इनकी कोई डेडलाइन है और ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब आप अपने सारे टास्क की लिस्ट को इन चारों कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगी। आपको ये रियलाइज़ होगा कि अच्छा, जो पहले मुझे सब कुछ अनक्लियर और ओवरवेलमिंग सा लग रहा था, अब वो काम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे पता है कि किस काम की डेडलाइन है, क्या काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा काम मैं कल या परसों पर या अगले हफ्ते पर टाल सकता हूँ। तो ये एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। अब क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उन कामों को करें जो आपने फर्स्ट कैटेगरी में डाले थे, यानी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जो काम अर्जेंट भी है और जो काम इम्पॉर्टेंट भी है, ऑब्वियसली वो काम तो सबसे पहले करने ही पड़ेंगे। जो काम आपने रिकॉग्नाइज किए थे, जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उन कामों को अपने किसी एम्प्लॉय को या अपने किसी स्टाफ मेंबर को डेलीगेट कर दीजिए, क्योंकि वो काम जल्दी से जल्दी करना ज़रूरी है लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने बाकी कामों को छोड़कर उसके ऊपर बैठिए। तो यहाँ पर हमें डेलीगेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हर फील्ड का कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है या आपके पास डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको पता है कि ये काम फटाफट से कर देंगे, तो उन कामों को आप डेलीगेट कर दीजिए। जो काम अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, आप उनको 2 या 3 दिन बाद के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। आप उनको अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में या अपने टाइम टेबल में, अपने शेड्यूल में डाल लीजिए कि ये काम करने हैं लेकिन शायद 2 या 3 दिन बाद।
और जो काम ना इम्पॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है उनका भी नोट कर लीजिए और शायद आप उसको अगले हफ्ते या फिर जब आपके पास स्पेयर टाइम हो आप तब उन कामों को कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन भी लोगों के पास बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वर्क होते हैं या फिर बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्क होते हैं, वो उन सब लोगों के लिए जो ये एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर कीजिए एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सा काम करना ज़रूरी है और कौन सा आप दूसरे इंसान को डेलीगेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी इसके बाद अगले एपिसोड में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इससे अगले स्टेप में हमें क्या करना है। तो आप देखते रहिए और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।